10वीं जमात के तलबा और तालिबात, आदाब। खोल लीजिए उर्दू की नई किताब। उर्दू सफ़र में आप सबका इस्तकबाल है। सवाने हयात सीरीज़ की सीढ़ियों पे चढ़ते 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 आखिर हम आ गए हैं आखिरी सीढ़ी पर, जिसमें हम पढ़ेंगे सालिहा आबिद हुसैन के बारे में। आज हमारा ये आखिरी वो है। इसके बाद हम अपना जो कुछ काम हमारा बाकी रह गया है बुक का वो करेंगे। आपको कहीं जाना नहीं है, अभी हमारी किताब बाकी रह गई है, बस सवाने हयात ख़त्म हो रही हैं। किताब हमारी भी जो बाकी सबक रह गए हैं वो हमें पूरे करने हैं। सालिहा आबिद हुसैन, पैदाइश 1913, वफ़ात 1988 यानी 1913 और 1988। सालिहा आबिद हुसैन उर्दू की मशहूर अफसाना निगार हैं। उनका असली नाम मिस्दाक फ़ातिमा था। ये ख्वाजा ग़ुलाम सकलैन की साहबजादी और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन की शरीके हयात थीं। इनका पैदाइशी ताल्लुक़ ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान से था। आपकी किताब में भी लिखा हुआ है कि ये 18 अगस्त 1913 को ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली के ख़ानदान में पानीपत में पैदा हुई। इनकी तालीम व तरबियत घर पर ही हुई, मगर शादी के बाद इनके तसनीफ़ व तालीफ़ के शौक़ में और इजाफ़ा हुआ। इनके ज़रिए लिखी गई किताबों में यादगार हाली बहुत मशहूर किताब है। इनकी शादी हुई थी ना डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से, तो वो भी एक राइटर ही थे, तो इसी वजह से इनके शौक़ में और ज़्यादा इजाफ़ा हो गया और ये भी बहुत सारी किताबें लिखने लगी। और इनकी मशहूर किताब कौन सी है? यादगार हाली। आप इसको याद कर लीजिएगा, यादगार हाली। उन्होंने अफसानों और नावल के साथ साथ तनक़ीदी मज़ामीन और इंशाई ख़ाके भी लिखे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो एक अफसाना निगार और नावल नवीस की हैसियत से जानी जाती हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बेशुमार कहानियाँ, मज़ामीन और किताबें लिखीं। सालिहा आबिद हुसैन ने अपने नावल और अफसानों के ज़रिए इंसानी और तहज़ीबी कदरों पर रोशनी डाली है। उनकी अदबी खिदमात के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने उनको पद्म श्री के एज़ाज़ से नवाजा है। कई सूबाई अकादमियों ने भी इनके अदबी कारनामों को सराहा का मतलब है तस्लीम किया, उन्हें जो है मुख्तलिफ़ इनामात दिए। और एक लाइन और भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि पूरा इनका जो ख़ानदान था वो गांधी जी और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन से मुतासिर था। चुनाचे सालिहा आबिद हुसैन भी अपने कलम के ज़रिए तहरीक आज़ादी में शरीक रहीं। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? औरतों के मसाइल और समाजी खराबियों की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलाई। तो आपकी किताब में भी जो सबक है वो एक सवाल जिसका नाम है वो इनका लिखा हुआ है। ठीक है, और सालिहा आबिद हुसैन ने अपने नावल और अफसानों के ज़रिए इंसानी और तहज़ीबी कदरों पर रोशनी डाली है। उनकी अदबी खिदमात के पेश नज़र हुकूमत हिंद ने इनको पद्म श्री के एज़ाज़ से नवाजा है। कई सूबाई अकादमियों ने भी इनके अदबी कारनामों को सराहा। इनकी तसनीफ़ात में अज़रा, इसको याद कर लीजिएगा, ये अज़रा, यादों के चिराग, आतिश खामोश, ये 2-3 नाम लिखे हुए हैं। कतरे से गुहर होने तक, ठीक है। काबिल ज़िक्र हैं। 8 जनवरी 1988 यानी 1988 को दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ। चलिए, ये हो गया आपका काम। अगले वीडियो में मिलते हैं।